हरे कृष्णा। आप सभी हरिभक्तों का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के इस तीसरे अध्याय में। तो अभी हम अगले श्लोक का पाठ करते हैं। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। ये पचन्ति आत्म कारणात्। श्री भगवान ने पिछले श्लोक में कहा, जो देवताओं से प्राप्त सुविधाओं का भोग करते हैं लेकिन देवताओं की उपासना नहीं करते, ना ही देवताओं के प्रति कोई निवेदन ही व्यक्त करते हैं, ऐसे लोग चोर हैं। क्योंकि जो भी हमें प्रकाश, जल, वायु ये सब कुछ प्राप्त होता है उसके देवता अधिकारी गण हैं। यद्यपि भगवान देवताओं से भी ऊपर हैं, श्रेष्ठ हैं, लेकिन सामान्य जन से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी इच्छा पूर्ति के लिए यज्ञ करे। यज्ञ देवताओं के निमित्त ही होते हैं, लेकिन उन सब यज्ञों के भोक्ता श्री कृष्ण हैं। यानी जो श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं ऐसे लोगों को ना तो इंद्र की, ना सूर्य की, ना चंद्र की, ना ही अग्निदेव की, इनमें से किसी भी देवता की अलग से पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय। जो लोग यज्ञ का अवशिष्ट यानी यज्ञ करने के बाद जो बचता है उसे यज्ञ भाग भी कहते हैं। जो उसी अवशेष को ग्रहण करते हैं ऐसे साधु पुरुष मुक्त हो जाते हैं समस्त प्रकार के पापों से। लेकिन जो व्यक्ति ना तो यज्ञ करते हैं, ना भगवान के प्रति धन्यवाद देते हैं, लेकिन जो उनको सुविधाएं प्राप्त होती हैं उनका भोग करते हैं, ऐसे लोग पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। भुंजते ते त्वघं पापा, यानी बिना नियत कर्मों को किए। जैसे पहले भी आपको बताया था, यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। कुछ अग्निहोत्री यज्ञ, कुछ ध्यान यज्ञ। क्षत्रिय के लिए यज्ञ क्या है? धर्मयुक्त युद्ध में लगना। वैसे ही ब्राह्मण के लिए यज्ञ बताए गए हैं। जब व्यक्ति अपने स्वधर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करता है, ये उसके नियत कर्म हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति मनमाना आचरण करेगा, ना ही जो वे कर्म करता है उनको भगवान को अर्पण नहीं करता, तो वो पाप कर्म करता है। ये पचन्ति आत्म कारणात्। जो व्यक्ति स्वयं के लिए भोजन पकाते हैं वो फिर क्या करते हैं? पाप पकाते हैं। ऐसा भोजन करने के बाद उनके जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती। यानी जो व्यक्ति चोर है, भगवान की संपदा को अपनी संपदा मानकर भोग करता है, बिना भगवान को भोग लगाए खा जाता है, वो कैसे सुखी रह सकता है? यानी मनुष्य जितना स्वार्थी होता है उतना ही पापी भी होता है। तो जो भक्त होते हैं वो बिना भगवान को अर्पित किए कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करते। भक्त तो हमेशा यज्ञ करते ही रहते हैं, कोई ना कोई यज्ञ, जैसे श्रवण यज्ञ, कोई कथा सुनेंगे, कीर्तन यज्ञ, कीर्तन में जाएंगे, संकीर्तन यज्ञ, पूजन अर्चन यज्ञ। भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म, कोई भी कर्म यज्ञ कहलाता है। कलयुग में तो सबसे सुलभ है हरि नाम संकीर्तन, यज्ञ करना, ये भी यज्ञ है। हरे कृष्णा।